हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड इन द सीरीज़ टेल्स ऑफ तनु। एंड हमें फाइनली नेम मिल गया है हमारी सीरीज़ का। और सारे सजेशंस के लिए बहुत 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 थैंक यू। और ये वीडियो में आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। मेरी फर्स्ट वीडियो भी उसी से रिलेटेड थी, और जिनको पता है कि उसमें मैंने क्या मिस्टेक्स की थी जिसके बारे में बात की थी, तो वो मिस्टेक्स मैंने करेक्ट कर ली और मेरा फाइनली मैनिफेस्टेशन सच हो गई है। थैंक यू यूनिवर्स। और जिन्हें जिनने जिनने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी, आई थिंक उनको सबको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आई फाइनली मैनिफेस्टेड दैट, आई अंडरस्टूड द असाइनमेंट एंड आई करेक्टेड एंड आई अचीव्ड इट। एनीवे, सो keeping that aside, today we are going to talk about the word manifestation, how it goes, what is law of attraction, and it is going to be a little longer video, but it will be worth it. So एंड तक बने रहना, और बीच में क्विट करके मत चले जाना। अपने ईयर प्लग्स ऑन कर लो, चुपचाप लगा लो, एक कोने में बैठ जाओ और सुनो मैं क्या चटर पटर करने वाली हूँ। सारी वर्थ इट होगी सुनना, कुछ भी सेकंड वेस्ट नहीं जाएंगे। सो अगर बात करें मैनिफेस्टेशन की, कुछ भी साइंस नहीं है इसमें, कुछ भी एज सच नहीं है जो आप समझ नहीं पाओगे। कोई न्यूटन का लॉ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले तो इसे अंडरस्टैंड करना है, और वो उसकी स्टार्टिंग होती है हमारी ग्रेटफुलनेस से, हमारी ग्रैटिट्यूड से। कुछ भी बड़ा पाने के लिए पहले जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करना सीखो। अगर आपके पास मन का खाने के लिए है, आपके पास घर है, आपके पास आपके मन के कपड़े हैं, जस्ट राइट दैट डाउन एंड शो ग्रेटफुलनेस टू द यूनिवर्स। रोज़ थैंक यू बोलो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग ड्रीम देख रहे हैं कि हमारे पास होती। आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपके पास आपकी मन की चीज़ें हैं, फ़ोन है, शूज़ हैं पहनने के लिए, स्लीपर्स हैं, आपके पास प्यारे से हेयर्स है, कुछ भी बेसिक। हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इन सब चीज़ों को लेके ग्रेटफुल ही नहीं होते जो ऑलरेडी हमारे पास है। और हमें लगता है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमने कभी ग्रैटिट्यूड बैठ के शो ही नहीं करा, मतलब यूनिवर्स को, कि हम यूनिवर्स इन द सेंस आप किसी भी एनर्जी में जिसमें भी आप बिलीव करते हो। मैं यूनिवर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वाइडर टर्म है, सब इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप कभी ग्रैटिट्यूड आपने कितनी बार शो किया? शायद ही, मतलब 100 में से 2 बारी 3 बारी। हम बैठ के कभी ग्रेटफुलनेस ही शो नहीं करते, हमेशा यही कर्ज करते रहते हैं। जो ख़राब हो रहा होता है उस पर और फोकस कर करके उसको ख़राब करते रहते हैं। तो सब कुछ करने से पहले बी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर वॉट यू हैव। नाउ कम्स द क्वेश्चन इज़ कि वॉट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑल अबाउट योर थॉट्स बिकम योर रियलिटी। It's all about your emotions, how you are feeling, and what you are thinking, and what you are doing on daily basis in order to manifest those things in your life. तो इट्स लाइक वेरी सिंपल थिंग, बहुत इजी चीज़ है। कोई इसमें कोई साइंस का न्यूटन का लॉ नहीं है। हमारे इमोशन, हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी बनते हैं। और शायद अगर आपने मेरा एपिसोड फर्स्ट सुना है तो आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाओगे कि आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स कितना मैटर करते हैं किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में। तो सबसे पहले मैं जो भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सबसे पहले जो टेक्निक तो बाद में आएगी, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। मुझे कुछ भी अचीव करना है, सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या अचीव करना है, मुझे क्यों चाहिए ये, और मेरे को इससे क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। क्या बेनिफिट इन द सेंस कैसे इमोशन आने वाला है, वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ये ड्रेस चाहिए, मैं बहुत क्लियर हूँ इस ड्रेस को लेके, इस गोल को लेके। मुझे ड्रेस चाहिए, इस कलर में चाहिए, ऐसी चाहिए, शेप में चाहिए, और ये मुझ पे ऐसी लगेगी। ये सब कुछ मुझे सोचना है प्रॉपर कि अच्छा मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज़ को लेके। और मैं कंसिस्टेंट ऐसे रहूँगी, मैं पेशेंस रखूँगी, लाइक अपने अंदर, अपने दिमाग में लाइक सब कॉन्शियसली खुद को समझाऊँगी अगर वो अभी मिल रही है तो अच्छी बात है, और नहीं मिल रही अभी, या मेरे पैसे जो मैंने इस ड्रेस के लिए जोड़े थे वो कहीं और यूटिलाइज हो गए या कहीं और वेस्ट हो गए, आई हैव टू बी पेशेंट, आई हैव टू बिलीव इन यूनिवर्स। मुझे गिव अप नहीं करना। क्या पता वो ड्रेस और चीपर प्राइस में मुझे मिल जाए, और क्या पता उससे ज़्यादा अच्छी ड्रेस मुझे उससे भी कम प्राइस या उसी प्राइस में मिल सकती है, और मैं जल्दबाजी कर रही थी उस चीज़ के लिए जो मुझे शायद उससे अच्छा मैं डिज़र्व करती हूँ। यूनिवर्स मुझे वही शो करने की कोशिश कर रहा है। तो अब सबसे पहले तो आपको बहुत क्लियर होना होता है अपना कोई भी गोल हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, और उस गोल के क्लैरिटी के साथ साथ आपको कंसिस्टेंट भी रहना है। आपने ना सब्र रखना है मन में, पेशेंस रखना है मन में। ऐसे नहीं है कि अरे मैंने आज ये सोचा था, कल ये मेरे को क्यों नहीं मिला। मुझे एक चीज़, एक यूके में रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए 2 ईयर्स लग गए ये चीज़ मैनिफेस्ट करने में। तो चीज़ों में टाइम लगता है, चीज़ें अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग होती हैं, बट मैं क्लियर थी।
और मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे पता था ये मैनिफेस्ट होना है, पर अपनी डिवाइन टाइमिंग पे ही मैनिफेस्ट होगा। ऐसा नहीं है, मेरे ब्रेकडाउन्स भी हुए उसके बीच में, थोड़ा काम भी अटक गया। पर अब मुझे रियलाइज़ होता है जो मेरा काम अटका भी था वो इवेंचुअली मेरे फ़ेवर में ही, मेरे बेनिफिट के लिए ही था, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं वो काम मेरा अटका तो यहाँ पे वो चीज़ें वैसे ही सेटल इन हो गई। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरा पीसीसी लेट हुआ था जब मैंने यहाँ अपना पीसीसी यहाँ पे क्लियरेंस जो देते हैं हम, वो अप्लाई किया था, तो वो लेट आया था। तो मैं बहुत रोई कि शिट, मेरा पीसीसी लेट हो गया, अब मैं लेट जाऊँगी, नवंबर में जाना था, अब मैं जनवरी में जाऊँगी, ओ ये वो सो बहुत ज़्यादा। फिर एक थॉट आया मन में, पता नहीं इसके पीछे भी कुछ ना कुछ, जब मेरा ये सारा हो गया, मेरा ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद मैंने बोला नहीं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है, कुछ ना कुछ अच्छा है पक्का, इसीलिए मेरा ये काम इतना लेट हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे आई मुझे रियलाइज़ हुआ जो अकोमोडेशन मेरे को मिली थी वो अकोमोडेशन, मैं आई थी तभी उस टाइम पे, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दिसंबर में आती, जो मैं आने वाली थी, या मैं नवंबर एंड में आती, दिसंबर में आती, तो मुझे थोड़ी बेकार वाली अकोमोडेशन मिलने वाली थी, और उसमें लाइक मुझे किचन शेयर करनी पड़ती किसी से, एंड आई थिंक बाथरूम शेयर करना पड़ता, तो वो थोड़ी कंजेस्टेड सी अकोमोडेशन थी। और जस्ट बिकॉज़ मेरा पीसीसी लेट हुआ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, मुझे ये वाली जो अकोमोडेशन मिली ये अच्छी थी। इसमें मेरा किचन सेपरेट था, रूम्स बहुत प्यारे थे, एंड मेरा बाथरूम सेपरेट था, विच आई प्रेफर मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड सब कुछ इतना अच्छा था, मेरी अकोमोडेशन मेरे को इतनी अच्छी मिली, तो आई एम सो ग्रेटफुल। अगर मैं दिसंबर में आ जाती या नवंबर एंडिंग में आ जाती तो मुझे वो अकोमोडेशन मिलने वाली नहीं थी। तो उसमें भी मेरा बेनिफिट था, जो मेरा काम लेट हुआ, तो यूनिवर्स को पता था इसको इन चीज़ों में एडजस्ट नहीं कर पाएगी ये, तो उनने मेरे लिए वो और अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट की। तो ये मैं एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि आप बहुत क्लियर और कंसिस्टेंट रहो और बिलीव करो। कोई नहीं, आपका एक दिन मन होता है कि नहीं यार ये हो नहीं रहा, तो उस थॉट को वहीं सप्रेस करो, ख़त्म करो, और उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। तो अब हम बात करते हैं टेक्निक्स के बारे में। इसमें तो लाइक पूरी वीडियो निकल जाएगी अगर मैं आपको एक समझाने बैठूंगी पूरे डीप में, डेप्थ में। सबसे फर्स्ट टेक्निक जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब सिंपल वर्ड्स में बोले तो इमेजिनेशन। जो मैंने अभी एक ड्रेस वाला एग्जांपल दिया ये वही है। तो ओईटी के टाइम पे मैंने पिलो मेथड की ट्राई की थी, पिलो मेथड की तरह। फॉर एग्जांपल मैं सोने जाने से पहले जब मैं सो रही होती थी, लाइक उससे 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, जो भी टाइम है आपके पास, आप बैठ के आपको वो इमेजिन करना है जो आपको चाहिए। हमें व्हाट इफ़ तो सोचना ही नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये ही होगा। आप बिलीव तो करो वही चीज़ होगी, इनफैक्ट और अच्छे वे में होगी और डिवाइन टाइमिंग में होगी। तो मैं विजुलाइज करती थी, मेरे ओईटी का रिज़ल्ट ये आया है। इनफैक्ट मैंने जैसे बोला था पहले एपिसोड में भी कि मार्क्स भी मेरे को पता थे कि मैं इतने मार्क्स स्कोर करना चाहती हूँ। लाइक मैंने सोचा था, मैं वही इमेजिन करती थी। फर्स्ट टाइम मैं क्रैक किया वही इमेजिन करती थी। इसने मैसेज किया, इतने लोगों से ये आ रहा है, ये स्टोरीज़ लग रही, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक जो भी स्टफ़ मुझे चाहिए था वही इमेजिन करती थी मैं रोज़। लाइक कभी कभार भूल भी जाती थी, तब भी जब मुझे याद आता था मैं करती थी, इमेजिन करती थी। और मैंने सोचना ही छोड़ दिया था नेगेटिव आउटकम के बारे में। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाला उस जोन में चली गई थी कि कोई नहीं, वैसे भी लाइफ तो अभी इतनी स्ट्रगलिंग फेज़ में चली रही है, कुछ अगर अच्छा नहीं भी हो रहा है तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, कुछ और अच्छा आने वाला है, इससे भी अच्छी चीज़ आने वाली है। मैं वही इमेजिन करती थी हमेशा जो मुझे चाहिए होता था। इनफैक्ट अब भी जब भी मुझे याद आता है, पिलो मेथड में करती हूँ। विजुअलाइजेशन मतलब उसका वाइडर टर्म हो गया। पिलो मेथड लाइक सोने जाने से पहले कुछ भी इमेजिन करना जो आपको चाहिए। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जो आपको चाहिए, और बहुत कंसिस्टेंट रहना है इसके साथ। ऐसे नहीं कि आज सोचा कल मिल गया। मैंने 2021 अगस्त में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी अपनी, लाइक प्रोसीजर स्टार्ट किया था। ओईटी फर्स्ट स्टेप होता है तब स्टार्ट किया था, और अब आके यहाँ पे जुलाई 2023 में आके रजिस्टर्ड नर्स हो गई हूँ, बैंड 5 हो गई हूँ यहाँ पे। तो 2 इयर्स लगे वो सारी चीज़ों को पूरा होने में, और सारी चीज़ें लाइक अपने आउटकम पे आने में। तो पेशेंस रखना है। मैंने हमेशा विजुलाइज़ किया है, मैंने हमेशा अच्छी चीज़ सोची। मेरे ब्रेकडाउन भी हुआ, मैंने ओवरथिंक भी किया, कभी कभी नेगेटिव भी सोचा, मोस्ट ऑफ़ द टाइम भी सोच लिया नेगेटिव, पर अगले दिन ही मैंने इसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे पता था जो भी कुछ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और मैंने इतना बड़ा तो सोचा भी नहीं था जितना ज़्यादा मुझे यूनिवर्स ने दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत कुछ, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मुझे मेरे पास आज जो कुछ भी है, एक एक चीज़ के लिए, लाइक इस वाटर बॉटल के लिए भी मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास साफ़ पानी
नहीं है पीने के लिए। तो ग्रेटफुलनेस रखनी है मन में, क्लैरिटी रखनी है अपने गोल को लेके और विजुलाइज़ करते रहो। अच्छे सिनेरियो सोचो, फेक सिनेरियो सोचने से अच्छा अगर फेक सिनेरियो सोचने ही है ना, तो अच्छे सिनेरियो सोचो जो आपको आगे लेके जाए, जो आपके गोल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक इज़ विजुलाइजेशन। प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या इफ़ेक्ट्स आने लगे और क्या आपको फ़ील होता है विजुलाइज करने के बाद। बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आप वो चीज़ें इमेजिन करते हो। एक सर्टेन पॉजिटिविटी आ जाती है, एक मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं नहीं मेरे को ये अचीव करना है। उसके लिए एक बहुत अच्छा सा मोटिव आता है कि अब मैं इसके लिए ये स्टेप करूँगा, ये छोटे छोटे गोल्स हैं, इसके थ्रू मैं इसे अचीव करने वाला हूँ, मैंने ये करना है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है विजुलाइजेशन, नॉट गोना लाई अबाउट दैट। सेकंड टेक्निक मेरी पर्सनल फेवरेट है विजुलाइजेशन के बाद, वो है स्क्रिप्टिंग, जो कि मैं 2-3 सालों से कंटिन्यूअस फॉलो कर रही हूँ। अभी तक मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो सब ऑलरेडी लिख रखा था मैंने, और मुझे पता था। तो लाइक पता था इन द सेंस कि ऐसे ही पॉजिटिव आउटकम आने वाले हैं, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद सही। और लाइक ऑस्की में भी मैंने यही प्रैक्टिस किया था। इवन मेरा 29 जून को रिज़ल्ट आना था, 27 को मैं स्क्रिप्टिंग कर रही थी। मेरा एग्ज़ाम के टाइम पे लाइक 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने थे और मेरा टाइम रन आउट हो गया था, टाइम ख़त्म हो गया था। तो मैं उस टाइम पे मेरा एकदम से ब्रेक डाउन हो गया, शिट मैंने इसकी इतनी प्रैक्टिस की उसके बाद भी टाइम आउट हो गया। बट मैं आई, मेरा ब्रेक डाउन हुआ, मैंने नेगेटिव मैं सोच रही थी कि ओह शिट अब तो लग रहा है पास नहीं हो पाऊँगी, वो फिर मैंने उस चीज़ को रिप्लेस किया। मैंने कहा मुझे जो यूनिवर्स ने लेसन दिया है मुझे वो रिपीट नहीं करना है। और मन बेशक मैं सबके सामने बेशक कितना भी बोल रही थी कि पता नहीं पास होंगी कि नहीं, मेरी इंटेंशंस मुझे पता है क्योंकि मुझे किसी की नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए थी। मेरी इंटेंशंस मुझे पता थी कि मैं इसमें पास होने वाली हूँ, मैंने उसको ऑलरेडी लिख के गई थी। इनफैक्ट मैंने 27 को बैठ के भी यही लिखा था, द मिरेकल हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ, द एग्जामिनर वॉज सो काइंड दैट शी कंसीडर्ड दैट 2 पॉइंट्स एंड शी हैज़ पास्ड मी इन द मोस्ट लाइक क्रिटिकल लाइक प्रोसीजर और स्किल दैट इज़ मिड स्ट्रीम यूरिन। तो मैंने MSU पास कर लिया है एंड मैंने वो सब कुछ इमेजिन करके लिखा कि इट इज़ लाइक अ मिरेकल फॉर मी, इट इज़ लाइक माई ड्रीम केम ट्रू, आई हैव फाइनली बिकम द बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स इन UK। ये सब मैंने स्क्रिप्टिंग की। आई कैन पेस्ट दैट एग्जाम्पल ओवर हेयर एज वेल, मैंने क्या क्या लिखा हुआ था तो मैं ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। तो स्क्रिप्टिंग इज़ लाइक आपको जो भी चाहिए आप उसको ऐसे लिखते हो जैसे वो हो चुकी है ऑलरेडी। तो आप इस सबको प्रेजेंट टेंस में लिखोगे, डेट आज की लिखोगे, आज 6 जुलाई है तो आप आज की डेट लिखोगे, आप सब कुछ ऐसे लिखोगे। फ्यूचर की चीज़ अभी भी आपके पास है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपको कोई कार खरीदनी कि मेरे पास कार आ गई, थैंक यू टू यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल, एवरीवन इज़ कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी एंड everyone is posting stories for me, my family is so proud of me, my friends are there for me, they are so proud of me and this is my dream came true। लाइक आप जो भी उस चीज़ से रिलेटेड आपकी फीलिंग है आप वो पूरी राइट डाउन करोगे एक पेपर पे, वो ग्रेटफुलनेस शो करोगे और ऐसे इमेजिन करोगे आपके पास वो चीज़ है। ये डिल्यूजनल लगता है पर हम फेक सिनेरियो इमेजिन करके लाइफ ख़राब करने से अच्छा है कि रियल सिनेरियो जो हमें चाहिए वो इमेजिन करें, वो लिखें, वो सोचें। इससे एक ना मेरे अंदर, मुझे जो पर्सनली लगता है मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ जाती है। मैं जब नेगेटिव हो रही होती हूँ मैं स्क्रिप्टिंग ज़रूर करती हूँ अपनी कुछ किसी भी चीज़ के बारे में जो मुझे चाहिए और मेरे अंदर एक सर्टेन पॉजिटिविटी आ जाती है, मेरे अंदर एक सर्टेन ड्राइव आ जाती है कि नहीं मेरे को नेगेटिव सोचना ही नहीं है, मुझे वो मोटिवेशन मिल जाती है वहाँ से। तो मैं स्क्रिप्टिंग में बहुत बिलीव करती हूँ और आप भी कर सकते हो। तो मैं एक यहाँ पे इस बार मैं एग्जाम्पल पेस्ट करने वाली हूँ अपनी स्क्रिप्टिंग के। इनफैक्ट जो मेल मेरे को आने वाला था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कि आपने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है, वो मेल मैंने एग्ज़ाम के नेक्स्ट दिन ही लिख लिया था कि ऐसे ऐसे मेरे को एक मेल आया है। मैंने अपने दूसरा वाला जो फ़ोन है उसमें ऑलरेडी पेस्ट करके लिखा हुआ था सब कुछ। जो भी मेरे फ्रेंड्स पास हुए थे उनने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था कि ऐसे आता है रिज़ल्ट देख कि तू पास हो गई है। मैंने एग्जैक्टली सारे वर्ड सेम के सेम, बस अपना नाम अपना PRN नंबर चेंज किया और मैं वही विजुलाइज़ कर रही थी। जब मैं सोच रही थी ना कि शिट अगर नहीं पास हुई तो क्या हुआ, मैंने वो थॉट रिप्लेस किया और मैं वही विजुलाइज़ कर रही थी जो मैंने अपने लिए मेल लिखा हुआ था, खुद को ही भेज रखा था जो मेल। तो विजुलाइजेशन भी किया मैंने, स्क्रिप्टिंग भी की और मैं कहीं बैठी भी होती हूँ तो भी मैं अगर नेगेटिव थॉट आ रहा होता था ना तो मैं इमेजिन करने लग जाती थी जो भी मेल मेरे को रिसीव होने वाला है उसको। तो मैंने स्क्रिप्टिंग तो की, साथ में विजुलाइजेशन किया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है विजुलाइजेशन प्लस स्क्रिप्टिंग का। स्क्रिप्टिंग आई बिलीव लाइक मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ स्क्रिप्टिंग में। तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज़ स्क्रिप्टिंग। थर्ड टेक्निक जिसके बारे में बात करेंगे वो है विजन बोर्ड।
तो विजन बोर्ड तो लाइक आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी लोग लाइक बहुत बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़, लिली सिंह, ओपेरा विनफ्रे एंड लाइक बहुत बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़ ने विजन बोर्ड में बिलीव करते हैं। विजन बोर्ड बहुत रियल थिंग है, लाइक लिटरली सुबह शाम उठ के जो चीज़ आपको चाहिए उसे देखना, उससे एक अलग ही मोटिवेशन आती है। तो हम विजन बोर्ड कैसे बना सकते हैं? पहले तो आप अपनी एक लिस्ट बनाओ, आपको अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस सिंगर से मिलना है, मेरे को ये कॉन्सर्ट अटेंड करना है, या मेरी जो भी छोटी छोटी विशेज़ हैं उससे रिलेटेड पिक्चर्स निकालो। जो भी ऐप आप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम पे है उससे कलेक्ट कर लो, पिंटरेस्ट पे है, पिंटरेस्ट पे बहुत प्यारी इमेजेस है। मैंने अपना विजन बोर्ड जो भी बना रखा है वो पिंटरेस्ट से ही बना रखा है बेसिकली। तो आप अपने पिंटरेस्ट से अपना विजन बोर्ड बनाओ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब में बहुत अच्छा करना चाहती हूँ एंड मैं अपना उससे रिलेटेड कुछ भी पेस्ट करूँगी, लाइक जो भी मुझे चाहिए यूट्यूब से, मेरी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं और मुझे पता है कि मुझे इसके लिए ये गोल सेट करने हैं। मुझे अपनी लाइफ में एक, मैं स्किन ऑब्सेस्ड हूँ तो मुझे क्लियर स्किन चाहिए, मुझे प्यारे से हेयर्स चाहिए। लाइक अपनी बॉडी से रिलेटेड भी आप अपनी पिक्चर्स लगा सकते हो कि मुझे हेल्दी बॉडी चाहिए, मेरी बॉडी प्रॉपर शेप में। ये मैंने छोटी छोटी पिक्चर्स लगा रखी। इनफैक्ट आप भी जो भी आपके पर्सनल गोल है, जो आपके सेल्फ लव गोल्स हैं, जो आपके करियर गोल्स हैं, जो भी गोल्स हैं, फ्रेंडशिप गोल्स हैं, सब कुछ आप पिक्चर्स लगा के उसको पेस्ट करो। एक छोटा बोर्ड भी बना सकते हो अगर आप, और वो बोर्ड आई वुड सजेस्ट कि मैं ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ मेरे अलावा कोई ना देख पाए। मैं सुबह उठ के देखूँ, मैं शाम को सोने से पहले देखूँ, मैंने ऐसा कर रखा है। आप उसको फ़ोन में भी लाइक किसी भी ऐप में खूब सारी पिक्चर्स एडिट करके देख के सो सकते हो, उठ के देख सकते हो। वॉलपेपर मत लगाना, सबकी एनर्जी लगती है उसमें, सबकी एनर्जी जाती है। अच्छा ये फिर आप समझ रहे हो, एक ना, एक आपको मोटिवेशन तो कोई देने वाला है नहीं और आपको डीमोटिवेट अलग कर देंगे। तो ये चीज़ें लाइक बहुत ही सेक्रेट चीज़ें हैं, थोड़ी सी छुपा के भी रखो, एनर्जी से बचा के भी रखो। जो बंदा आपकी माइंडसेट समझ सकता है उसके साथ ये चीज़ें डिस्कस करने में मज़ा भी आता है, वरना तो मेरे को वर्थलेस लगता है। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बहुत ही लाइक सीक्रेट टाइप रखती हूँ, आप बोल सकते हो। तो विजन बोर्ड लाइक अगर आप ऑफलाइन वाला बनाओगे, इन द सेंस लाइक आप रियल पिक्चर्स क्लिक करके उन्हें निकाल के उन्हें कट करके पेस्ट करोगे, एक पूरा विजन बोर्ड प्रॉपर बनेगा पिक्चर्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट। आई वुड सजेस्ट, उसकी एनर्जी अलग ही आती है। आप उसे टच करके देखोगे, टच इन द सेंस लाइक ये पिक्चर्स को देख रहे हो, एक अलग सी फीलिंग आती है। वो ना आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक एक्टिवनेस जो आती है ना, मोटिवेशन आती है, वो अलग ही कर देता है। तो आई थिंक मोबाइल और वॉलपेपर पे रख सकते हो जब तक आप प्रॉपर नहीं बना पा रहे हो। अपना लिस्ट बनाओ जो जो चाहिए, उसके बाद पे अगर आपको फ़ोन में रखना है फ़ोन में रखो, बट आई वुड हार्डली सजेस्ट लाइक कि आप उसमें ऑफलाइन में बोर्ड बनाओ, आप उसको अच्छी जगह रखो जहाँ भी आप लाइक सिर्फ आप देख सको। सुबह शाम जब भी आपका मन है, एक अलग ही ड्राइव आएगी आपके अंदर, एक अलग मोटिवेशन आएगी कुछ अलग करने की। जो भी गोल्स हैं पहले तो उसको लेके क्लियर हो जाओ कि क्या गोल्स हैं, उसकी लिस्ट बनाओ, उसके बाद हमें उससे रिलेटेड पिक्चर्स पेस्ट करनी है। विजन बोर्ड बहुत लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स में से एक है एंड बहुत बहुत बड़े ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ इसे फॉलो करते हैं। आई डोंट थिंक सो लोग इतना आके इतनी बार इसके बारे में बात करते हैं, बट यूट्यूब पे आप बहुत पुरानी पुरानी वीडियोस देखोगे जिसमें लोगों ने विजन बोर्ड के बारे में बात कर रखी है। बहुत कम लोग अपना विजन बोर्ड दिखाते हैं। ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि बाहर की एनर्जी उसे लाइक इन्फ्रैक्ट करे या कुछ भी ख़राब हो, तो वो लोग बात करते हैं पर कोई भी दिखाता नहीं अपना विजन बोर्ड। तो आप उससे सीखो, आपने भी ऐसे ही रखना है, अपना विजन बोर्ड बनाना है, लिखना है जो जो चाहिए, और देखना आप आज नहीं कल नहीं 6 महीने बाद, 6 दिन बाद, आपको नहीं पता आपकी डिवाइन टाइमिंग कब है, यूनिवर्स वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट करेगा। तो ये 3 टेक्निक्स मेरी फेवरेट टेक्निक है। सबसे पहला मैं बोलूँगी क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी, और उससे भी पहले ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए आपके मन में जो आपके पास है वो, उसके लिए। फिर आपका विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, विजन बोर्ड, ये 3 ऐसी टेक्निक है जिसमें मैं फुली बिलीव करती हूँ, और ये सबसे ईजीएस्ट हैं और सबसे लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं गाइज़। यूनिवर्स के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। आप मांगने वाले बनो, आप मेहनत करने वाले बनो, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और सब्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो किसी भी चीज़ में सब्र, आपका पेशेंस तो टेस्ट होगा, तो पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, और ये तीनों टेक्निक फॉलो करनी है। आज नहीं कल धीरे धीरे आप इसे और अच्छा, आप इसको और फिल्टर कर करके और अच्छे से करना सीख जाओगे। तो किसी को कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। अदर देन दिस आई वांट टू शेयर लाइक समथिंग अपने अंदर से, लाइक आपको जो भी अट्रैक्ट करना है पहले आप खुद वैसा बन जाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपको
पॉजिटिव फ्रेंडशिप अट्रैक्ट करनी है तो पहले हमारे अंदर से हमें टॉक्सिक ट्रेट्स निकालने पड़ेंगे। पहले हमारे अंदर से वो जेलसी, वो कंपटीशन, वो सब कुछ निकालना पड़ेगा। शायद तभी, शायद नहीं पक्का, हम तभी वैसे लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे जैसे हमें चाहिए अपनी लाइफ में। जब हम खुद वैसे बनेंगे तो हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। तो पहले वैसा बनो, तब जाके आप अपनी लाइफ में सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओगे। जो पहले खुद दूसरे को पॉजिटिव वाइब्रेशन देने वाले बनो। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं एपिसोड 3। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ। और डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है। एंड थैंक यू गाइस।